ओवैसी खड़े होकर फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, तो हम नहीं कहेंगे इजराइल जिंदाबाद। 15 अगस्त 2024 नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उस तिरंगे को मेरी आन तिरंगा, भारत हमको जहाँ से भी प्यारा है, वहाँ झंडा फहराते हुए दिख जाएगा। और राहुल गांधी जाके सोनिया गांधी जी के पास कि मम्मी तुम हर साल कहती हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। विपक्ष में उनके पास 18% लोकसभा के मेंबर आ गए। क्या अब राहुल गांधी विपक्ष में बैठ सकता है? चाहे उसको पप्पू बोल लो, चाहे चिरकुट बोल लो, चाहे कुछ बोल लो। कल जाके नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिला रहा है, मुझे दुख हो रहा है, उसका सपना फिर टूट गया। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर उसकी मम्मी कहती है टेंशन ना ले राहुल, अगली बार फिर वोट डालेंगे 5 साल बाद। तीसरी बार हमारी सरकार बन गई है भाई। मोए मोए संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ वहाँ से संगोल नंदी को हटाने की औकात रख सकता है। नमो पार्वते पते हरे हरे महादेव। मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में गया था 3 महीने, और मुझे खुद लगा कि अरविंद केजरीवाल नायक पिक्चर का अनिल कपूर है। क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 18वीं लोकसभा का संसद सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अब जो है राष्ट्रपति जी पर भी जो है सवाल उठाना खड़े कर दिया है। इसी बीच जो लगातार शपथ जो है यहाँ पर ली गई सांसदों की तरफ से, आर राजकुमार मोहनलालगंज से आने वाले सपा के सांसद, वो कहते हैं कि जो संगोल लगाया गया है इसको हटा दीजिए, यहाँ पर संविधान की प्रति लगा दीजिए, संगोल को हटा दीजिए। और भी कई चीजें चल रही हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये सरकार को गिरा देंगे, हमारे पास तो जो है संपर्क में है अभी बहुत सारे सांसद, ये मोदी सरकार हम चलने नहीं देंगे। आइए आज फिर से बात करते हैं दिल्ली के दीपक से। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप भी आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसकी प्रति लेकर आए हैं। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ वहाँ से संगोल नंदी को हटाने की औकात रख सकता है। क्या आपने सुना है रवि किशन जी ने क्या बोला? नमो पार्वते पते हरे हरे महादेव। संवैधानिक तौर पे बोला है, क्योंकि संविधान में लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के, जिनके में राम जी भी आता है, कि आप अपने धर्म को जागरूक कर सकते हो, मगर आप किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते, जो पिछले 62 सालों से कांग्रेस के राज में और आज़ादी के बाद से सनातन धर्म का अपमान होता रहा है। मगर कितनों को फांसी हुई है बताओ? और याद करो, नूपुर शर्मा को आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले उन्होंने सिर्फ एक किताब में पढ़ी हुई बात बोल दी, तो उनके लिए तन से जुदा के नारे लग गए। दूसरी बात, 62 साल कांग्रेस के राज में, जब कांग्रेस का शासन था, चाहे मिलीजुली सरकार भी रही, कांग्रेस की पूरी सरकार भी रही इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब इमरजेंसी लगाई गई तब संविधान खतरे में नहीं था। जब उन्हीं की टीम का वहाँ पर मुख्य सचिव जो बैठाया जाता है, जिसे ओम बिरला जी बने दूसरी बार अध्यक्ष, स्पीकर बोल लो, सभापति बोल लो, अध्यक्ष बोल लो, 62 साल से उन्हीं का था। अटल जी ने हिला लिया? नहीं। कोई हिला सकता है? अरे जिसका शासन होगा उसी का तो होगा सभापति, अध्यक्ष। मगर ये कह रहे हैं कि भैया हाँ तो हम भी करना आता है। रहा सवाल संविधान का, 4 दिन से पार्लियामेंट के चक्कर काट रहे संविधान ले लेके। अब तुमने संविधान ले लिया तो हमने भी ले लिया भाई साहब, हम भी लेके घूम रहे हैं। हमारी मर्जी है 5 बजे के बाद ये संविधान हम भी बैग से निकाल लेते हैं। पूछो क्यों? संविधान खतरे में है। यही तो चेक कर रहे हैं कि हम खतरे में कहाँ से है। 108 बार इसमें संशोधन हुआ है। कितनी बार? जिसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, मगर बीजेपी ने रोक पाई क्योंकि सत्ता में नहीं थी। गलत बोल रहा हूं भाई साहब? मगर आज अगर 15-20 चीजें मोदी देश हित के लिए सोच रहा है, जो मकान, बिजली, पानी, घर बिना जात देखे, बिना धर्म देखे दे रहा है, और उसी 522 घर में से 2200 वोटों में से एक भी मुस्लिम का वोट नहीं डाला, तब भी मोदी जी की जबान से सुना आपने कि मैं मुस्लिमों को ये सुविधा नहीं दूंगा या वो नहीं दूंगा? तो कहाँ से संविधान खतरे में हो गया? मगर ओवैसी खड़े होकर फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, तो हम नहीं कहेंगे इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। हमारी मर्जी है भाई साहब। जब तुम कह रहे हो कि फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाना और ना लगाना संविधान में नहीं लिखा, तो हम तो अपने मित्र देश के नारे लगाएंगे, इजराइल जिंदाबाद। सीधी सी बात है। और हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। कल तो अखिलेश यादव ने इंट्रोडक्शन कराया अवधेश जी जो सांसद है कि ये देखिए अयोध्या के राजा।
अयोध्या का राजा अवधेश जी का इंट्रोडक्शन कराया उन्होंने मीडिया पर्सन से, अखिलेश यादव कौन ने, है? जो वहाँ के सांसद बने अभी सपा के। वो सांसद अयोध्या का राजा है। अखिलेश यादव बोल रहे बड़े बोल मत बोले। महावीर फल देगा और आज नहीं तो कल देगा। अयोध्या का राजा प्रभु श्री राम है। वहां पर राम मंदिर बना हुआ है और राजा नहीं है। आप जनता के सेवक हो। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चौकीदार है उसी तरीके से आप भी चौकीदार ही हो। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल। रहा सवाल राजा बनने का, क्या रहा सवाल राजा बनने का, तो कभी आओ हमारे उत्तर प्रदेश, हम राजा दिखाते कौन है। क्यों? वहां का तो उत्तर प्रदेश का राजा भी अपने आप को बुलडोजर बाबा बोलता है। वो भी राजा नहीं बोलता, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा। और इंतजार करो, जिस दिन वो दोबारा सांसद बनके प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा होगा और यहाँ खड़ा होगा, क्या उस दिन वो अपने आप को अयोध्या का चौकीदार भी बता देगा और अयोध्या का झाड़ू मारने वाला बता देगा। वो सांसद जो अपने आप को अयोध्या का राजा बता रहा है। बातें करने से राजा बन जाता है क्या आदमी? अगर वो राजा वहां का है तो मैं इटली का राष्ट्रपति हूँ। इटली के राष्ट्रपति कहाँ से? हाँ तो भाई साहब क्या हुआ? तो मतलब वो अयोध्या का राजा कैसे हुआ? पिछवाड़े में लात मार के 5 साल बाद जनता भगा देगी तो काहे का राजा हुआ? तो भैया बताओ, बताओ ना भाई। सरकार चुनी जनता ने, राजा थोड़ी चुना है। और अखिलेश यादव कौन होता है ये बताने वाला कि ये राजा है, ये वजीर है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये चिरकुट है? चमचा है वो। अरे चमचा नहीं है, वो चाटता है। नहीं वो चमचा है उसका। अरे वो चाटुकारिता वाले हैं। ये बताऊं मैं। आप इतना बता दूं, कोई संविधान खतरे में नहीं है। 99 सांसद वाला व्यक्ति भी लोकसभा में जाकर अपनी बात रख रहा है। जिसकी 240 सीटें आई है वो भी रख रहा है। और जनता ने जिसको चुना, तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ ले ली। और क्या भाई साहब, तालियां मार दो मोदी के लिए, हमारे को क्या दिक्कत है। और 15 अगस्त 2024 नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस तिरंगे को, मेरी आन तिरंगा, भारत हमको जहां से भी प्यारा है, वहां झंडा फहराते हुए दिख जाएगा। और राहुल गांधी जाके सोनिया गांधी जी के पास रोता हुआ नजर आएगा कि मम्मी तुम हर साल कहती हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मगर मोदी आके 15 अगस्त को झंडा फहराता है और चला जाता है और मेरा हो जाता है मोए मोए। उन्होंने कहा 5 साल सरकार नहीं चलने देंगे। देखो भाई साहब, कहने को तो मैं भी बोल चुका हूँ मैं इटली का राजा हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, बोलने से क्या होता है। जब आप एक बात बताओ, जब लोकसभा के सदस्यों ने मोदी जी को अपना प्रमुख चुन लिया तो बात खत्म हो गई। वोट डले हैं। जिस तरीके से जनता वोट देती है उसी तरीके से लोकसभा के सदस्य भी वोट देते हैं। और वोट के आधार पे ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, वोटों के आधार पे ही सभापति चुना जाता है। और सभापति भी कल चुन लिया है। अब ये मत बोलना ईवीएम हैक हो गई। बोला ना, वो तो राहुल गांधी ने कहा ये तो ब्लैक बॉक्स की तरह है, ये तो कल ईवीएम हैक हो गई। कल नहीं, 4 दिन पहले उन्होंने भी हुई थी, आपने गौर नहीं करा है। कभी कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, कभी कहते पब्लिक हैक हो गई। दिल्ली की 7 सीटें जो है ना पब्लिक ने, ये वही पब्लिक है जिसने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया और 7 MP नरेंद्र मोदी को दिए। हम तो नहीं बोल रहे ईवीएम हैक हो गई। ये जीतने के बाद भी कह रहे ईवीएम हैक हो गई। अरे कहीं के तो रहो। क्या आपने वो प्रेम चोपड़ा नहीं देखा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? सुना है भाई साहब? अरे हर चीज में तुम डंडी कर रहे हो, कहीं तो ठहर जाओ। अच्छा, दिल्ली का आपने जिक्र छेड़ दिया। अभी सुनीता केजरीवाल लगातार हमलावर हैं। वो कह रही हैं अब तक तो हमने यही प्रार्थना की है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो जाए। देखो, सुनीता केजरीवाल हमारी बहन जैसी है। सुनीता केजरीवाल के आपने सारे बयानों की बातें करो। ये देखो पीछे अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं भैया, वो देखो, वो आ रहे हैं, वो देखो, आपको नहीं दिख रहे ना? क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी ने कहा है कि उनका शरीर तिहाड़ में है और आत्मा दिल्ली में हर जगह घूम रही है। अरे आप लोग हंस रहे हो यार, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं बोला उन्होंने, बोल दो। उन्होंने कहा था कि आंख बंद करोगे तो केजरीवाल। पहली औरत है जो कहती है कि अरविंद केजरीवाल अमर है। क्या? और ये भी कहा कि स्वतंत्रता अरविंद केजरीवाल अमर है। आपने सुना है बिना मरे भी कोई अमर होता है? वो एक ही बंदा था, पूछो कौन? अमर सिंह। वो स्वर्गों में है, उनका नाम ही अमर था। उसके लिए नाम रखना पड़ता है बाप को। कैसी कैसी बातें कर रहे हो। दारू का घोटाला करके वो लोग जेल में है भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उनको फटकार लग रही है। 1500 करोड़ रुपए खा गए। झुग्गी वालों को पानी नहीं मिल रहा, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। पानी को तो भाई साहब जात देख के मत दो, पानी तो पिला दो लोगों को। पानी के लिए तो वो बैठी थी 4 दिन, फिर अनशन तोड़। पानी के दिल बैठी थी तो कहती है, ओ माय गॉड, मेरा 800 ग्राम वजन घट गया। मतलब एक एक दिन में 800 ग्राम घटता है। फिर थोड़ी देर बाद कह रही मेरा क्रेटिन डाउन हो गया।
पहली लेडीज है हमारी बहन जैसी है अतिशी के व्हील चेयर में आई और पैदल चल के गाड़ी में चढ़ गई। कोनो फिरकी ले रहा ना, और गाड़ी में चढ़ने के बाद ऐसे हाथ हिला रही जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई हो। अच्छा मजे की बात सुनो, वहां कोई भी नहीं था अस्पताल के बाहर। अस्पताल के बाहर मरीजों के रिश्तेदार होते हैं भाई, उन्हें क्या लेना कोई रिश्तेदार आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मंत्री आ रहा है। वो अपनी परेशानियों में जूझे होते हैं। और 2 दिन नहीं रुक पाई वहां पे, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है, वहाँ हाथ धोने का भी साबुन नहीं है। नहीं यकीन आ रहा तो चलो शौचालय अभी वहाँ के उनके। लोगों ने तो ये भी सवाल पूछे कि मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं, की जो वर्ल्ड क्लास बताते हैं मोहल्ला क्लिनिक है हमारे दुनिया। मोहल्ला क्लिनिक में गली मोहल्ले के लोग जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने वाले नहीं जाते। मोहल्ला क्लिनिक में गली मोहल्ले के लोग जाते हैं, जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, जो करोड़ों रुपए के जेट प्लेन में जाते हैं ना, वो नहीं जाते। उन्होंने क्या बोला मालूम है, मेरा 800 ग्राम वजन घटा है। क्या मतलब पर डे का 800 ग्राम घट रहा है। 6 दिन हो गए अनशन को, 4 किलो घट गया। 15 दिन बाद तो अतिशी जी गायब हो जाएगी। बिल्कुल सही हो जाएगी सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगी सर। भाई 15 किलो किसी का वजन घट गया। वजन घट जाएगा तो फिर मैं तो गया था उनके अनशन वाली जगह, वो 3-3 घंटे वो आई नहीं वहां पर, तो अनशन पर भैया, बैठे। आप लोग तो मीडिया वाले, आप लोग तो जाओगे, आप लोग तो मजे लेने जाते हो, आप ही तो ब्रेकिंग न्यूज चलाते हो। आपके तो विषय एक ही बात है, अनशन की एक ही बात है, अनशन दिखाने के लिए होता है, अनशन होता नहीं है। सही कह रहे हैं वो। मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में गया था 3 महीने, और मुझे खुद लगा कि अरविंद केजरीवाल नायक पिक्चर का अनिल कपूर है। क्या मेरे को लगा, क्योंकि वो कह रहा था शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। मेरे को लगा कि भाई साहब उसके अगर एक कण भी आ गया भगत सिंह का स्वर्गीय, तो ये उनके रास्ते में चलेगा। भाई साहब सच्चाई बता रहा हूँ, ये सुबह कहते थे भारत माता की जय, और शाम को कहते थे लड्डू 4 कचौड़ी 6। 3 महीने ऐसे ही चला। अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे एक ही बात बोल रहा था कि जन लोकपाल बिल आएगा। सुना है भैया नाम जन लोकपाल बिल का? मोहल्ला सभा बनाएंगे। उस टाइम पे दिल्ली में 274 या 70 ठेके थे दारू के। कितने? मेरे को अभी ना हाथ उठाने को दत्ता फावड़े ने मना करा है 15 अगस्त तक। 270 ठेके थे। कितने? 270। ये कह रहा था कि जब मैं आऊंगा तो महिलाओं से माताओं से पूछूंगा, एक मोहल्ला सभा बनाऊंगा कि ठेके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। महिलाएं जो बोलेंगी वही निर्णय होगा, ये भी कहा था। क्या बोला था? महिलाएं जो होंगी, जो बोलेंगी वही निर्णय लिया जाएगा। तो महिलाएं ये खाली क्या बोलते हैं, उर्फी जावेद को या मियां खलीफा को ही मानता है क्या खाली है? बिल्कुल उनसे पूछ कर आया क्या? 850 ठेके खोल दिए, महिलाओं से पूछा नहीं। और सबसे मजे की बात यह है कि इनका प्लान तो पिंक ठेकों का है कि महिलाओं को भी दारू पिलाओ। ये कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा भैया, मैं नहीं बोल रहा, मेरे से हाथ जुड़वा लो। सुनो, उत्तर प्रदेश वाला पिंक शौचालय खोल रहा है कि माताएं, बहनें, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति अगर उसको शौच आ रहा हो तो वो वहां जाए। यहाँ चांदनी चौक में लाइन लगी रहती है भाई साहब, महिलाओं को दिक्कत आती है, मगर उसने खोले हैं। और पैसा योगी जी के जेब से नहीं लग रहा, पैसा हमारे टैक्स का है भाई साहब। आज योगी जी जो भी पैसा लगा रहे हैं ना, कौन मूर्ख कह रहा है योगी जी अपने घर से लगा रहे हैं? योगी जी अपने घर से नहीं लगा रहे, मगर योगी जी की नीतियां अच्छी है भाई साहब। योगी जी का काम, जोरदार तालियां बजा दो भैया योगी जी के लिए। अगर दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ताली बजा रहे हैं, तो आप इनसे ये पूछो कि 2025 के इलेक्शन में क्या इनको अरविंद भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, आपको बोल रहा हूँ सर, आप पीछे हो जाओ, क्या आपको दोबारा तिबारा या चौबारा अरविंद केजरीवाल चाहिए भैया? थोड़ा तेज बोलो, चाहिए? नहीं चाहिए। अब ये पूछो कि किसको किसको दिल्ली में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? हाथ उठा लो भैया। आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अब भैया हम तो यूपी के हैं। सर एक चीज बताएं, एक चीज मैं कहना चाहूँगा। बोलिए। योगी जी ने सबसे बड़ा एक काम यूपी के अंदर एक चीज अच्छी करी हुई है। यूपी में कोई बंदा केजरीवाल अभी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हो? सर केजरीवाल के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैंने इस बार खुद वोट केजरीवाल को दिया था। केजरीवाल को वोट दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पीठ पीछे बात करने की जरूरत नहीं। अब किसको देंगे? सर अब मेरा अगर आएगा तो योगी जी, अगर यहाँ से खड़े हुए दिल्ली से, तो योगी जी को जाएगा। भाई साहब बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली होनी चाहिए। जी को चाह रहे हैं तो देखो भाई साहब सुनो, इन्होंने बोला मैंने केजरीवाल को दिया, आज पंजाब की हालत देखो आप क्या है। बस वही है। कांग्रेस के राज में भी इतनी बुरी नहीं थी हाँ। जितनी आज है। सर कांग्रेस ने हमारे पे 70 साल राज किया था। कांग्रेस को क्यों काट फेंका था बीजेपी ने? क्योंकि बीजेपी ही ये चाह रही थी कि यहाँ पे अच्छा सर सबसे बड़ी एक चीज़ है,
जो प्रोजेक्ट ये ला रहे हैं वो पूरा होने का नाम नहीं है सर। सबसे बड़ी चीज़ ये है खामी, आप ये लोहे वाला पुल देख लो, इसके यार कितना बड़ा लाइन का प्रोजेक्ट है, अभी तक वो पूरा हुआ नहीं हुआ। जो ये प्रोजेक्ट कह रहे हैं, ठीक, तो लोग तो कह रहे हैं जिन्होंने पिछली बार केजरीवाल को भी वोट दिया था नहीं देंगे इस बार। भाई साहब देखो, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, कोई आ जाए दिल्ली में, क्या पहली बात तो दिल्ली में बीजेपी में आपस की ये गुटबंदी खत्म हो, क्या आपस में जो बीजेपी की गुटबंदी है। और एक बात जरूर डालना भाई साहब, अब भाई साहब एक मिनट, भाई साहब एक रिक्वेस्ट है, ये जरूर डालना एडिटर साहब, भाई साहब एक चीज जरूर डालना। अब जो जितने भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं और जितने भी मंत्री बने हैं, उनके नीचे जो चेले हैं बिल्कुल उनको समझा दो भाई साहब। ए चेलो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर जनता मिलने जाए तो उनको मिलने देना। भैया सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। भैया जोरदार ताली बजा दो, मेरी बात से सहमत हो तो। चेतावनी दे दी आपने। बिल्कुल देखो मोदी बढ़िया, योगी बढ़िया, उनके मंत्री बढ़िया, मगर उनके चेले नहीं मिलने देते भाई साहब। अरे भैया तुम बात तो ले जाने दो कि उनका मैटर है नहीं है, काम तो करेंगे। जब ये वोट लेने जाते हैं घर घर कि हमको वोट दो, कोई काम हो तो बताना, बिल्कुल बता। मगर वो चेले आके पहले पूछते हैं हाँ भाई काम बताओ, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, छाप बीजी है, साले बता रहा हूँ अब की बारी मत बोलना, फिर तुम्हारे चक्कर में मोदी और योगी को जलील होना पड़ता है बुड़वक। हाँ भाई साहब ये मिलने नहीं देते। ज्यादा गुस्सा हो गया भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप मिलने ही नहीं दोगे अगर किसी नेता मंत्री से, तो जनता अगली बार वोट नहीं देगी। और जब तक उन तक कहानी पहुंचती तब तक वो बंदा बेचारा परेशान हो जाता है। सही बात, गलत बोल रहा हूं? सही बात। स्वास्थ्य मंत्री किसका है? स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का बाद में, पहले हमारा है। एक नंबर, ताली बजा भाई। और हम आज चाहे ना तो इनकी एमपी की, विधायक की, निगम पार्षद की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा, आज चाहे तो पेंशन बंद करा सकते हैं, हम टैक्स भरना बंद कर दे तो। भैया गलत बोल रहा हूँ? बात सबसे बड़ी बात है भाई। हमारे पैसों से एसी की गाड़ी में घूम रहे, हमारे पैसों से तुम एसी के बंगले में रह रहे, हमारे पैसों से तुमने सिक्योरिटी रखी है, फटती है ना। मगर जब तुम हम जैसे लोगों को नहीं मिलने दोगे, भैया एक बार चारों तरफ शक्ल दिखा दो, कोई गरीब हो या अमीर हो, वोट सबने डाला है, वोट सबने डाला भाई, सबने डाला। मैं बीजेपी वालों के लिए बोल रहा हूँ, कांग्रेस वाले चिरकुटों की बात नहीं कर रहा मैं, उनके बस की नहीं है। अगर इनके चेले अब की बारी रोकेंगे ना भाई साहब, ये जरूर डालना। भैया डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए बात? डालनी चाहिए। और मैं दोबारा बता दूं, अगर अब की बारी इन्होंने 5 साल काम करा तो अगली बार इनको 400 बोलने की जरूरत नहीं, 400 खुद ही आ जाएंगे। क्यों भैया गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। बोलना मत, खुद आ जाओगे। तो संविधान कोई खतरे में नहीं है, संविधान मेरे पास है, उनकी सरकार खतरे में है। विपक्ष में उनके पास 18% लोकसभा के मेंबर आ गए, क्या 18%। अब राहुल गांधी विपक्ष में बैठ सकता है, चाहे उसको पप्पू बोल लो, चाहे चिरकुट बोल लो, चाहे कुछ बोल लो। कल जाके नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिला रहा है, मुझे दुख हो रहा है, उसका सपना फिर टूट गया। क्या गाने गाता है वो? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर उसकी मम्मी कहती है टेंशन ना ले राहुल, अगली बार फिर वोट डालेंगे 5 साल बाद। फिर कहता है लाओ मम्मी बोर्नवीटा का 1 गिलास और बनवा दो, फिर बोर्नवीटा पीता है। बिल्कुल 55 साल का युवा नेता, क्या 55 साल का युवा। अरे यार सिंगोल अगर लगा है नजदी महाराज, हमारे देश में नहीं लगेगा, बिल्कुल तो किस में कहाँ लगेगा? नमो पार्वते पते हरे हरे महादेव। वो देखो मेरे भोले बाबा सामने बैठे हैं, इन्होंने जिताया मोदी जी को, जनता ने वोट दिया है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और यही लोग हैं जो कहते हैं तेरी जान का दुश्मन हाय हाय ईवीएम हाय हाय। अबे ईवीएम कहाँ है, कोई है बताओ? फिर कहते हो संविधान खतरे में। 395 मुख्य अनुच्छेद हैं, कितने? इन्होंने 108 बार संशोधन करा है। और मैं तो कह रहा हूं मोदी जी, मनोज कुमार की आवाज में, जिसको उर्फ यूसुफ खान, अरे मोदी जी एक बार तुम संशोधन करो, 2 बार करो, 3 बार करो, हमने तुम्हें 5 साल का मौका दिया रे, तुम करो तो सही, करो, जनता के हित में करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों हम कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं? ये तो विपक्ष वाले भी जय श्री राम बोल रहे हैं।
अब एक बात और सुन लो, इस इलेक्शन में ओवैसी मंदिरों में भी गए हैं वोट मांगने। बिल्कुल नहीं है किनारा, गूगल खोल के चेक कर लेना भाई साहब। अब सुनो, अगले इलेक्शन में योगी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दो। क्या योगी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ यहाँ ना दिखा दिया ओवैसी को तो मेरा नाम बदल देना। 450 तक जाएंगे। क्योंकि योगी जी कौन है मालूम है? योगी जी कौन है? योगी उर्फ इजराइल, इजराइल उर्फ योगी। योगी इजराइल है, इजराइल योगी है। कौनों फिरकी ले रहे हैं ना? आपने इजराइल का नाम सुना है? एक बार बोलो इजराइल। इजराइल, एक बार और बोलो इजराइल। इजराइल। खौफ पैदा होता है। हाँ बिल्कुल खौफ पैदा होता है। एक बार बोलो बुलडोजर। बुलडोजर, एक बार और बोलो बुलडोजर। बुलडोजर। मूसा सुना? मूसा, मूसा एक इंटेलिजेंट सर्विस। मोसाद। अरे मुसाद बोल लो, मुसाद बोल लो, एक ही बात है। समझने वाले गूगल में डालो तो आ जाएगा। बाकी इतना बढ़िया है, संविधान कोई खतरे में नहीं है। राहुल गांधी खतरे में है, राहुल गांधी के लोग खतरे में हैं। 232 इनके पास सदस्य हैं, सब मिला के 32 संगठनों को मिलाने के बाद इनके। मगर हमारे शेर के बच्चे के पास 241, अरे वो 241 40 अकेले। भैया जोरदार मोदी जी के लिए तालियां बजा दो। और उधर उधर भैया एक बार पंखा दिखा देना। तीसरी बार हमारी सरकार बन गई है भाई। मोए मोए, तीसरी बार इनकी सरकार बन गई। क्या तीसरी बार सरकार। इन्होंने गधा, घोड़ा, खच्चर, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, नेवला, सांप सारे इकट्ठे कर लिए, मगर शेर अकेला खड़ा था। और सबसे बढ़िया भैया रवि किशन के लिए जोरदार तालियां बजा दो भैया। मेरे यहाँ टच हुआ है। लोग कहते हैं 56 इंच का सीना, उसने हमारा 108 किलो का कर दिया। 108 इंच का सीना कर दिया। बिल्कुल जी। क्योंकि उसने जब बोला ना, उसके बाद खत्म है। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। सच बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की भी आत्मा कहती होगी कि मोदी तूने सही एमपी चुना है। क्या? और यहां हर हर महादेव के नारे नहीं लगेंगे तो पत्रकार महोदय कहां लगेंगे? पूछो कहां लगेंगे? कहां लगेंगे? पीओके में। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया इस पत्रकार के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो, ये भी कश्मीर से आया है। ये सुना आपने, दिल्ली के दीपक को हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे और पूरा विषय हमारे साथ रखा जो इस समय राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है देश में। चाहे फिर वो संसद में संगोल का मुद्दा हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत रखे। आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।